आपने कभी ना कभी ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा। ब्लैक होल एक ऐसा भयानक दानव है जो कुछ ही सेकंडों में ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। ब्लैक होल अत्यंत तीव्र गुरुत्वाकर्षण वाला एक पिंड है जिससे प्रकाश भी बच नहीं सकता। ब्लैक होल को आमतौर पर सीधे नहीं देखा जा सकता। किसी विशाल तारे की मृत्यु के कारण ब्लैक होल का निर्माण होता है। जब किसी बहुत बड़े तारे का केंद्र अपने आप गिर जाता है तो यह एक सुपरनोवा का कारण बनता है। सुपरनोवा एक विस्फोटक तारा है जो तारे के एक भाग को अंतरिक्ष में विस्फोट कर देता है। ब्लैक होल स्पेस का वह जगह है जहाँ फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता, जहाँ समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यह इतना शक्तिशाली होता है कि वह अपने खिंचाव से प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह है कि इसमें जो भी डाला जाए वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझे कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, भी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौटकर ही नहीं आए तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। ऐसा ही सेम स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है और फिर धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है। और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खिंचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। कि आपने कभी सोचा है कि आप दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं? ऐसे में आपके साथ क्या होगा? इसकी कई संभावना है। मतलब यह बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हो या फिर उसके अंदर जाकर उसकी अनंत गहराइयों में खो जाओगे। ब्लैक होल में जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण शरीर को चारों तरफ से खींचने लगता है जब तक कि उसके लाखों टुकड़े न हो जाएं। इस प्रोसेस को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। हालांकि यहीं पर सब कुछ खत्म नहीं होगा। ब्लैक होल अगर भीतर निकलकर टुकड़े करेगा तो व्हाइट होल आपको बाहर भी फेंक सकता है। ब्लैक होल पूरी दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की तरह है क्योंकि वो सूरज को निगलने की भी क्षमता रखता है।